नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं पिंटू की। पिंटू अपने परिवार में बिल्कुल अकेला लड़का होता है। उसके वो अपने माता-पिता के साथ रह रहा होता है और दोस्तों जो सबसे घर में जो सबसे अकेला जो बालक होता है उसका पूरा परिवार अच्छी तरह से सभी का लाडला भी वो हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही वो पिंटू भी था। वो पिंटू अपने परिवार में सभी का लाडला था और वो अभी जब छोटा था तो वो उसकी सारी ख्वाहिशें हमेशा सभी ने पूरी की थी। अब ऐसे ही पूरी करते-करते वो लड़का 22 साल का हो जाता है और उसके परिवार वाले उसकी शादी करने के लिए उसके लिए एक लड़की ढूँढना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद के तहत उसका क्योंकि लड़का काफ़ी सुंदर था तो उसे लड़की भी बड़ी जल्दी से ही मिल जाती है और वो उससे उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों शादी हुए उसका अभी 1 ही साल हुआ था कि उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तो लगभग वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसके वो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसे आप घर पे ले जाओ और शायद अभी इसकी घर पे ही देख-रेख करो। शायद ये हो सकता है कि बच ना पाए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है जब वो 7 दिन बाद हॉस्पिटल से आता है तो उसकी वाइफ़ की डेथ हो जाती है और वो घर में फिर दोबारा अकेला हो जाता है और वो उसको अकेलापन काटने को आता है और हमेशा उसे अपनी वाइफ़ की ही याद आ रही होती है। तो ऐसे ही एक दिन रात वो अपने घर में बैठ के खाना खा रहा था तभी उसकी मौसी का फ़ोन आता है और मौसी जैसे ही फ़ोन पे कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो तुरंत अपनी मम्मी से कहता है, "मम्मी उस मौसी की तबीयत ख़राब है और वो मुझे बुला रही है।" तो उसकी मम्मी कहती है, "बेटा तू देर मत कर और तू जल्दी जा और अपनी मौसी को डॉक्टर के दिखा के आ।" तो दोस्तों वो अपनी बाइक उठाता है और मौसी के घर चल पड़ता है। जैसे ही वो मौसी के पास पहुँचता है, तो देखता है कि उसकी मौसी की सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसे बहुत ही तेज़ फ़ीवर आ रहा था। तो फ़ीवर आने के बाद वो तुरंत उस पे चला भी नहीं जा रहा था, तो वो उसे उठाता है और नज़दीक के ही हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने के लिए ले चल पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और एक रात उसकी अच्छी खासी ट्रीटमेंट करने के बाद वो उसे सुबह छुट्टी देते हैं और जिससे अब उसकी सेहत में थोड़ा-सा सुधार भी था और बुखार भी उतर गया था। अब वो जब डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे अब घर ले जा सकते हैं, तो वो दोस्तों वो अपनी मौसी को लेता है और मौसी के घर चल पड़ता है। अब मौसी के घर जाने के बाद अब वो पूरे दिन अपनी मौसी का ख़्याल रखता है। उनसे सही टाइम पे दवाई देता है और मौसी को कभी चावल की खिचड़ी बना के खिलाता है, कभी जूस पिलाता है। तो दोस्तों ऐसे ही करते-करते वो दोनों बातें करते-करते 5 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों पिंटू का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पिंटू सोच रहा था कि बस मौसी कैसे भी करके आज मुझे रोक ले और पिंटू बस यही अपने ख़ाबो-ख़्यालों में खोया हुआ था कि क्योंकि उसकी मौसी की सुंदरता इतनी थी कि बस वो नहीं चाह रहा था कि आज रात वो मौसी के पास से कहीं भी जाए। तभी दोस्तों वो थोड़ा डर भी रहा था और मगर फिर भी उसने अपनी मौसी से बोल दिया कि मौसी अब मुझे घर जाना चाहिए कि काफ़ी देर हो चुकी है। मगर दोस्तों उसकी मौसी बोलती है कि पिंटू आज रात और तू यहाँ पे रुक जा, तो हो सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। ये बात सुनकर पिंटू और भी उत्साहित हो गया मगर वो अपने मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। मगर उसे एक डर भी था कि शायद उसकी मम्मी घर पे कुछ और ना बोल दें। तभी वो मौसी से बोलता है, "मौसी अगर मैं आज घर नहीं पहुँचा तो शायद हो सकता है कि मम्मी मुझ पे नाराज़ हो। अपने मन मन में पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचेगी कि पता नहीं कहाँ रह गया है।" तो दोस्तों तभी उसकी जो मौसी होती है वो कहती है कि, "पिंटू एक काम कर तू फ़ोन मिला के दे और मैं तेरी मम्मी से बात कर लूँगी।" तो दोस्तों तभी पिंटू अपने जेब में से फ़ोन निकालता है और तुरंत अपनी मम्मी का नंबर मिलाता है और अब उसकी मम्मी से बात करा देता है मौसी की। अब मौसी से कहती है कि मेरी तबीयत अभी ये शायद ठीक नहीं है और हो सकता है कि मैं पिंटू को आज रात को अपने पास रखूँ। दोस्तों ये स्वाभाविक था उसकी मम्मी भी सोच रही थी कि उसकी मौसी बहन के घर पे है तो उसे क्या दिक्कत आ रही होगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं तू अपना ख़्याल रख और पिंटू को आज अपने पास ही रोक ले। तो दोस्तों ये बात सुनकर पिंटू तो उसका मन ऐसा हो चुका था कि बस उस पे स अपनी खुशी समाई नहीं जा रही थी। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि पिंटू जब रात को बैठते हैं तो वो दोनों बैठ के आपस में बातें करते हैं। अब बातें करते-करते उसकी मौसी तभी उससे पूछती है कि पिंटू तुझे अपनी वाइफ़ की कभी याद नहीं आती? तो दोस्तों पिंटू बताता है कि मौसी याद तो बहुत आती है कि क्या करूँ मौसी अब जो भगवान का जो मंज़ूर था अब वो ही होगा। अब मैं इस भला मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ? तभी उसकी मौसी कहती है हाँ, ये बात तो है अब तू कर भी क्या सकता? तो तभी पिंटू अपनी मौसी से कहता है मौसी आप भी तो घर में अकेले ही रहती हो और आपके भी कोई बच्चा नहीं है और मौसा जी बाहर गए हुए हैं, तो आप इस घर में अकेला कैसे रह जाती हो? तभी उसकी मौसी कहती है, "अब जैसे जैसे तू अकेले रह रहा है, ऐसे ही मैंने भी अकेले रहने की आदत डाल रखी है। क्योंकि तेरे मौसा जी तो ऐसे ही हैं, बस कभी आए, महीने 2 महीने में आते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वो 3-3 4-4 महीने भी वो बाहर ही रहते हैं।" तभी और वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, उसकी मौसी उसके लिए चाय बना के ले आती है। जब चाय बना के लाती है, तो फिर उसकी मौसी अपनी दवाई निकालती है और कहती है कि "पिंटू, अब एक काम कर, मुझे रात की दवाई बता, इसमें से कौन-सी है?" तो पिंटू उसकी मौसी को रात की दवाई देता है खाने के लिए और उसकी मौसी उन दवाई को खाती है और थोड़ी देर लेट जाती है।
तभी पिंटू भी अपनी मौसी के पास ही जाके लेट जाता है और ऐसे ही वो थोड़ी देर अपनी मौसी को देखता रहता है। रात के करीब 1:30 बज चुके थे और पिंटू एकटुक अपनी मौसी को देखे जा रहा था और मौसी की सुंदरता इतनी थी कि वो उसकी नज़रें अपनी मौसी से हट ही नहीं रही थी। वो अब उसके मन में ये चाहत आ चुकी थी कि बस आज कुछ भी हो, मुझे मौसी को पाना ही है। अब दोस्तों वो अपनी मौसी के बारे में सोच रहा होता है तभी वो उसके मन में जो ख़्याल आता है वो अपना हाथ उठाता है और अपनी मौसी के ऊपर रख देता है। तो दोस्तों उसकी मौसी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो अब उसका मन जो था वो डर गया होता है कि वो सोचता है कि अब मौसी शायद मुझे कुछ कह ना दे तो भी उसकी मौसी क्या करती है, अब उसका हाथ पकड़ के दबा लेती है। दोस्तों इस बात को देख मोहित को जिज्ञासा और बढ़ जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि मौसी भी शायद कुछ ना कुछ चाहती है। दोस्तों, पिंटू का जो मन था बड़ा ही विचलित हो चुका था। पिंटू का मन सोच रहा था कि बस आज कैसे भी जो है बस कुछ न कुछ हो जाए क्योंकि उसकी मौसी इतनी भला की खूबसूरत थी और हट्टा-कट्टा नौजवान पिंटू भी था और पिंटू भी खुल चुका था। अब पिंटू भी क्या होता है कि थोड़ा देर रुकता है और अपनी मौसी के सभी शरीरों पर हाथ लगाना शुरू कर देता है। अब उनकी चरम सीमा अब मौसी भी उनका साथ दे रही थी। तो दोस्तों ऐसे ही तकरीबन ये खेल करीब 1:30 घंटा चलता है और 1:30 घंटा चलने के बाद क्या होता है दोस्तों अब दोनों को नींद आती है और वो सो जाते हैं। अब जब सुबह पिंटू जब सो के उठता है तो देखता है कि मौसी बिस्तर पर नहीं है। तो वो और भी डर जाता है कि अब उसे लगता है कि शायद मौसी अब उसे कुछ न कुछ बोलेगी ज़रूर और हो सकता है उसे डाँट ना दे। अब वो जाता है देखता है कि मौसी तो चाय बना रही है तो मगर उसकी नज़र अपनी मौसी इस पे नहीं मिलती और नीचे ही गर्दन झुका के बातें करता है। तब उसकी मौसी कहती है, "पिंटू आ बैठ और चाय पी ले" और जैसे ही पिंटू नज़र उठाता है और मौसी हल्की-सी मुस्कुराती है और पिंटू को चाय दे देती है और पिंटू चाय पीता है। और पिंटू चाय पीते ही अपने घर के लिए निकल देता है। जैसे ही वो बाइक उठा के घर पे चलता है तो रास्ते में पूरे रास्ते सोचते जाता है, कहीं ऐसा ना हो मौसी ने घर पे बता दिया हो। अब वो डरा-सहमा अपने घर पहुँचता है, घर पर जाकर देखता है कि मम्मी का हाव-भाव कैसा है, मगर उसकी मम्मी का हाव-भाव बिल्कुल सामान्य था। अब उसे लगता है कि शायद मौसी ने इस बारे में हमें मौसी ने हमारे बारे में कुछ ना बताया हो। तो दोस्तों अब उसकी मम्मी पूछती है कि अब तेरी मौसी की तबीयत कैसी है? तो वो बताता है कि मौसी की तबीयत अब सही है। तो इसके आगे का भाग दोस्तों सुनाऊँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी आगे से आगे फैलाएँ। तो तब तक के लिए नमस्कार।